हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का हमारा थर्ड चैप्टर है, वो हमारा चल रहा है। उसमें हम एक्सरसाइज 3.3 पे पहुंचे हैं। एक्सरसाइज 3.3 के हमने सम 5th तक के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पहुंचे हैं हमारे सम 6th पे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सम। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ each of the angle of a parallelogram। ऐसा एक पैरेललोग्राम हमें बोला गया है, ड्रॉ किया है, ये रफ के लिए है, जिसके दो एडजेसेंट एंगल सेम है। अगर सर के ये दोनों एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजर के है, मतलब वो 90 डिग्री ही हो सकता है और उनका एडिशन भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया। तो हम पहले लिखेंगे, ये बस समझ के लिए मैंने बताया था, ये दोनों ही 90 डिग्री के होने चाहिए और इसका एडिशन 180 होता है। तो हमें ये चारों के चारों एंगल फाइंड करने हैं कि कितने के होते हैं। तो हम पहले लिखेंगे, लेट एबीसीडी जो हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, पैरेललोग्राम। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, वो हमारा पैरेललोग्राम है। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो हमें दिया गया है। और हमें पता भी है कि पैरेललोग्राम में 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। दोनों ही ऐसा भी बोला है कि दोनों ही एंगल है वो कैसे है, इक्वल लेंथ के है। तो मैं 2 बार एंगल ए लिख सकती हूं। तो हमारा एंगल ए हमें मिल जाएगा, कितने का होगा, 90 का। अगर एंगल ए है वो 90 डिग्री का है तो हमारा एंगल बी कितने का होगा, एंगल बी इसमें पुटअप कीजिए, वो भी 90 का होगा। ओके, अब एंगल ए है वो 90 का है, तो एंगल सी है वो कितने का होगा, 90 का। क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी है वो 90 का है तो एंगल डी भी हमारा 90 का होगा। ओके, तो यहां पर हमारा सम कंप्लीट हो रहा है। यहां पर आप लिख सकते हो रीजन में, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, 6th वाला यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया सम। अब हम पहुंचे हैं हमारे नंबर 7 पे। द एडजेसेंट फिगर हो HOPE इज अ पैरेललोग्राम। आपको एक फिगर दी गई है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इस, उसके एंगल है XYZ जो आपको फाइंड करने हैं। तो वो आप कैसे करोगे, जो हमने आगे ही पहले ही किया है उसी के हिसाब से ये होगा। फिर भी एक बार मैं समझा देती हूं कैसे हम कर सकते हैं। इस तरह से दिया है HOP, यहां पर E है। ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री दिया है, ये वाला 70 दिया है, ये वाला आपको X फाइंड करना है, ये वाला आपको Y दिया है जो भी आपको फाइंड करना है, ये वाला 40 का दिया है, जबकि ये वाला Z है जो आपको फाइंड करना है। Y है वो 40 है, सॉरी ये 40 का है, आपको दिया गया है। ये वाला एंगल 40 का है तो Y है वो कितने का होता है, 40 डिग्री का। रीजन होगा हमारा अल्टरनेट एंगल। ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं तो Y हमारा 40 का होगा, वो कंफर्म हो गया। अब हमें एंगल P फाइंड करना है। P कितने का होगा, ये वाला 70 का है तो ये वाला पहले फाइंड करेंगे। ये 70 का है तो ये वाला कितने का होगा,
उसके पास वाला एंगल POH, एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70, एंगल POH इज इक्वल टू 110। अगर ये 110 का है तो x कितने का होगा? 110 का x हमें मिल गया है और ये भी मिल गया, तो ये एडजेसेंट एंगल ये 70 का है तो ये वाला भी एंगल होता है 70 का। एंगल P इज इक्वल टू एंगल H, वो 70 का होगा, क्योंकि दोनों ही कैसे एंगल है? अपोजिट एंगल। तो हमें मिल गई सारे के सारे। Z की वैल्यू आप फाइंड करो, P के अंदर ही है, एंगल H वाली है। 40 प्लस Z इज इक्वल टू 70, तो यहां Z आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। ओके, ओ बिल्कुल इजी वाला एग्जाम आया। 8th नंबर, यहां आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। पैरेललोग्राम का अब आप देखें तो साइड होती है वो इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की साइड है वो इक्वल होती है, जैसे कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है। तो यहां पर आपको दिया गया है इस तरह से सम्स दिए गए हैं। फर्स्ट वाला आप खुद ट्राई कीजिए, सेकंड वाला मैं आपको अभी दिखा रही हूं। कौन सा है? SNUR। इनके दो डायगोनल्स ड्रॉ किए गए हैं और यहां पर कुछ लिखा है x प्लस वाई और यहां पर 16, यहां y प्लस 7, यहां पर 20। ओके, तो यहां पर हम पहले लिख सकते हैं, सेकंड वाला है वो हम ट्राई कर रहे हैं। y प्लस 7 ये जितना है उतना ही ये रहेगा, तो दोनों में हम इक्वल लिख सकते हैं। एंड दूसरा कौन सा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, वो हम लिख सकते हैं क्योंकि डायगोनल से वो बाइसेक्ट है, बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट। ओके, तो उसके हिसाब से पहले हम यहां से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y हो जाएगा हमारा 30। तब हम इसमें इसको पुटअप करेंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई 3। सो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 13, जो आपका आंसर रहेगा। इसी हिसाब से आप जो फर्स्ट वाला सम है वो भी आप इसी हिसाब से कर सकते हो, वो बिल्कुल इजी रहेगा क्योंकि उसकी डायरेक्ट दोनों साइड ही अपोजिट साइड ही लेनी है, इसलिए। अब हम पहुंचे हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। उस फिगर में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं फिगर ड्रॉ करती हूं। QRL, फिर इस तरह की है कुछ फिगर, यहां पर I, ये है C, ये है E और ये है S। ये वाला एंगल है वो आपको दिया गया है 120 डिग्री का, जबकि ये वाला दिया गया है 70 डिग्री का। अब हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे? पहले हम क्या फाइंड करेंगे? आपको K दिया गया है तो हम R फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही होते हैं 180 डिग्री के एडिशन में। तो हम पहले लिखेंगे एंगल K प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कैसे है? एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम।
तो उसके हिसाब से एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो हमें एंगल R मिल गया, वो हमारा हो गया 60 डिग्री का। अब हमें ये वाला एंगल है वो मिल गया, हमें वो मिला है 60 डिग्री का। ओके, तो उसके हिसाब से SIL ये वाला एंगल है वो कितने का होता है? 60 डिग्री का। क्योंकि दोनों एंगल कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन दोनों ही पैरेलल है। दिख नहीं रही है इसमें लेकिन आपके बुक वाली फिगर में पैरेलल है। ये दोनों ही लाइन है वो पैरेलल है, तो ये दोनों ही एंगल एक समान होते हैं। SIL is equal to 60 degree because corresponding angles। ओके, तो ये वाला हमें एंगल मिल गया 60 का है। अगर ये वाला एंगल है वो 60 का है तो उसके सामने वाला कितने का हो? सॉरी, ये L है वो 70 डिग्री का है। L है वो 70 डिग्री का है। तो उसी हिसाब से जिस तरह से हमने वो वाला एंगल फाइंड किया था उसी हिसाब से देखें तो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये 60 का था, ये भी 60 का, ये भी 70 का है, तो ये भी 70 का होगा। तो हम लिख सकते हैं ऑल्सो एंगल L इज इक्वल टू एंगल ECR इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीजन वही रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से ये लाइन और सॉरी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, अब ये दोनों पैरेलल है। इसके साथ 70 का बना तो इसके साथ भी 70 का ही एंगल बन सकता है। तो ये वाला हो गया। अब इसके हिसाब से ये वाला जो 70 डिग्री है हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, ये वाला जो 70 डिग्री है ट्राइंगल बन गया है। एक्स ये 60 का है, ये 70 का है, ये एक्स हमें फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? ट्राइंगल है हमारे पास, सिंपली 180 डिग्री होता है क्योंकि एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसमें से 130 को निकाल दो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 50 डिग्री। इसका आंसर आप कोई भी सम हो उसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए आप दूसरी भी ट्रिक आजमा सकते हो। जैसे कि ये एंगल 70 डिग्री का है, तो मैं अगर पैरेलेलोग्राम इस तरह का ड्रॉ कर दूं, ये वाला पैरेलेलोग्राम ड्रॉ करूं तो उसके हिसाब से ये 70 का है तो ये वाला एंगल 70 का होता है। ये 60 का है तो इस पैरेलेलोग्राम में ये 60 का होगा। अब ये एक समय फाइंड करना है। दूसरी मेथड है वो मैं यहां पर लिख के देती हूं। यहां पर आपको कुछ यूज करना पड़ेगा। पैरेलेलोग्राम KSIR उसके हिसाब से पहले ये वाला तो आपको स्टेप करना है। K प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, R की वैल्यू 60 डिग्री आई। ओके, अब KSIR में क्या होगा? एंगल R और एंगल S सेम होंगे क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलेलोग्राम। अब उसी के हिसाब से ही दूसरी चीज क्या होगी? इसी के हिसाब से अब हम पहले लेंगे पैरेलेलोग्राम EU
ULC। उसमें क्या रहेगा, एंगल L इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, रीजन क्या रहेगा, अपोजिट एंगल है। तो अब हमें x फाइंड करना है। यहां पर आपको कुछ नाम नहीं दिया है, तो ये ट्राइंगल बन गया। अब यही वाला स्टेप करना है। यहां पर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री। इस तरह से भी आप कर सकते हो, दो पैरेललोग्राम बना लो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला और एक ये वाला। उसके हिसाब से आपको E और S मिल जाएगा, डायरेक्टली S फाइंड कर दो। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है वो करने की जरूरत ही नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है वो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, दो पैरेललोग्राम ले लो, उसके अपोजिट एंगल ले लो और ट्राइंगल बन गया है तो x फाइंड कर दो, कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें आपको फिगर दी गई है, एक्सप्लेन द फिगर इज अ ट्रेपेजियम। फिगर है वो ट्रेपेजियम है, लेकिन किस तरह से हम उसको ट्रेपेजियम कह सकते हैं, क्या उसकी दो साइड है वो पैरेलल है, वो आपको बताना है। तो आप इजीली लिख सकते हो, क्योंकि आपको फिगर है वो इस तरह की दी गई है। MN KLMN, ये वाला 80 डिग्री दिया गया है, जबकि ये वाला 100 डिग्री दिया गया है। तो आप लिख सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है वो 180 डिग्री के है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हियर एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू, आप इस तरह से लिखो पहले, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री जो आपको दिया गया है। सो वी कैन से दैट ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है। NM पैरेलल KL, ये हम कह सकते हैं। इज द क्वाड्रिलेटर जो हमारा है कौन सा है, इज द क्वाड्रिलेटर KLMN हैज वन पेयर ऑफ, पैरेलल है एक पेयर, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, so it is a ट्रेपेजियम। क्योंकि ट्रेपेजियम में एक ही कंडीशन है कि उसकी कोई भी एक तरफ की दो लाइन होनी चाहिए, जो ये दोनों लाइन या फिर ये दोनों लाइन वो पैरेलल होनी चाहिए, दूसरी उसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो हमने बता दिया है, प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है, क्योंकि उन दोनों का एडिशन है वो एडजेसेंट एंगल है, उन दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो रहा है, तो मतलब वो लाइन पैरेलल है, तो वो हो गया ट्रेपेजियम। दूसरी कोई कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर रहा है। उसी तरह से 11th वाला हमें दिया गया है, इसमें आपको एंगल C को फाइंड करना है। AB और DC जो पैरेलल लाइन है उसमें आपको एंगल C फाइंड करना, तो एंगल C आप बिल्कुल ही इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री का होता है। तो 100 में से 120 को निकाल दो 60, 180 में से 120 को निकाल दो 60 डिग्री आंसर आएगा। वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। 12th वाला है वो एक करवा रही हूं, उसमें आपको एक फिगर दी गई है, PQRS, PQRS
यहाँ ऐसा दिया गया है कि ये 90 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर एस पी ये दोनों लाइन है वो पैरेलल है, ऐसा बोला गया है। तो इजीली फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर सकते हैं, पहले हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये हो गए एडजेसेंट एंगल। एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एडजेसेंट एंगल मतलब 180 डिग्री होने चाहिए। तो एंगल पी में यहां फाइंड कर सकती हूं, 180 में से 130 को निकालो, एंगल पी हमें मिल गया 50 डिग्री। ओके, एंगल पी हमें एंगल पी हमें 50 डिग्री मिल गया। एंगल आर है वो 90 डिग्री का है। तो एंगल एस, वो दोनों एडजेसेंट एंगल। तो एंगल एस 180 में से 90 को निकालो, 90 डिग्री ये भी हो गया। हमें एस और पी दोनों ही एंगल मिल गए। आप यहां लिख सकते हो एडजेसेंट एंगल, यहां भी एडजेसेंट एंगल, यहां पर स्पेलिंग गलत है। ओके, दोनों ही आप लिख सकते हो। यहां एक मेथड हो गई। अब आपको आगे कुछ दूसरा भी बोला है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इफ यू फाइंड एंगल आर इज द मोर देन द वन मेथड। हम दूसरी मेथड से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो वो हम देखते हैं कैसे हम फाइंड करेंगे। पहले हमने एंगल पी और एंगल आर, पहले एंगल पी को फाइंड किया, बाद में एंगल आर को फाइंड किया। तो दूसरी मेथड हम कौन सी यूज कर सकते हैं इसके लिए, वो देखते हैं। दूसरी मेथड है, पहले हम लिखेंगे यस वी कैन solve it on another method। दूसरी मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, पी क्यू आर एस है हमारे पास, वो एक पैरेललोग्राम है, उसका टोटल एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 360 डिग्री। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम नहीं है, क्वाड्रिलेटर्स है। PQRS is a quadrilateral, so its all होगा 360 डिग्री। हमारे पास एंगल Q है 130 का, एंगल R है 90 का, एंगल एस भी है 90 का। एंगल एस कैसे 90 होगा, ये वाला 90 का है तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी 90 का ही है। तो हम इन चारों का एडिशन कर सकते हैं, पी क्यू आर एस। एडिशन कितना होना चाहिए, 360। पी तो हमें फाइंड करना है, क्यू है हमारे पास 130, आर भी है 90 का, एस भी है 90 का, बचा क्या, एंगल पी। 360 में से 310 को निकालो, आंसर आपको मिल जाएगा एंगल पी। तो यहां पर हमारा सम है वो कंप्लीट हो गया। ये फर्स्ट मेथड है, ये मेथड 2 है, मेथड 1, ये आपकी मेथड 2। ओके, तो ये दोनों ही सम है वो यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज यहां पर हमारी कंप्लीट हो गई 3.3। अब एक टॉपिक रहता है हमारा जिसमें है पैरेललोग्राम है, उसके टाइप है, वो कौन कौन से है उसके बारे में डिटेल दी गई है। तो वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट करेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।